प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। और प्रभु का धन्यवाद है आज बड़े खूबसूरत समय के लिए उन्होंने हम सबको दिया। आपको आई बिलीव स्क्रीन दिख रही होगी और जो है सारा वॉइस क्लियर होगा। प्रभु का धन्यवाद है आज बहुत अद्भुत दिन के लिए जिसने हमें बख्शा है ये आज का दिन। और मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ, हालेलुया, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की करुणा का फल है, क्योंकि उसकी करुणा हर वक्त हमारे लिए नई होती है। आज नया दिन है, नई करुणा है, नए मौके हैं और नए अवसर हम सबको मिले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आज भी आप इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे। इफिसियों की पुस्तक से परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे, क्योंकि खुदावंद जो है हमेशा हम सबसे बात करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमेशा अपने वचन से, अपने कामों से हम सबसे अपनी क्या चाहता है, महिमा को चाहता है। हालेलुया। आज हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने हमें आज का ये नया दिन बख्शा है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब अपने अब तैयार करें, अपनी बाइबल्स, अपने जो हथियार है वो अपने पास रखें। और मैं शायरन से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी वीडियो ऑन करें ताकि मुझे दिखता रहे कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं और वीडियो विजुअल सब ऑडियो क्लियर है। आइए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। इफिसियों की स्टार्ट करेंगे स्टडी ऑन द पॉल्स लेटर्स टू द चर्च ऑफ एफेसस। इफिशियंस पहला चैप्टर हमने कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो अपने जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से जो हमने देखा था, जो भी हमने पिछले हफ्ते सीखा था, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, वहां पर अवेलेबल है फर्स्ट चैप्टर। अगर आपका मिस आउट हो गया आप देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ से देखा स्टडी ऑन द पॉल्स लेटर टू द चर्च ऑफ एफेसस। एफिशियंस इफिसस के चर्च को पर पौलुस के पत्र पर अध्ययन। इफिसियों का पहला चैप्टर बड़ा अद्भुत रहा। अद्भुत रीति से हमने सीखा कि परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया, पहले से चुना, हम पर पहले से ध्यान दिया, हमको परमेश्वर ने पहले से ही रखा ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सकें। क्योंकि इस धरती पर आप, मैं और तमाम आज जितने लोग जुड़े हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से यीशु में नहीं आए, हम अपनी इच्छा से यीशु में नहीं आए हैं, हम अपनी योग्यता से प्रभु के पास नहीं आए हैं, हम अपने बल से प्रभु के पास नहीं आए हैं। हम किसकी कृपा से आए हैं? हम परमेश्वर की कृपा से आए हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसे हमने गीत सुना कि हम इतने पाप करते हैं, हम इतने अकृत्य करते हैं, हम इतने गुनाह करते हैं, हमारा जो था बचाया जाना मुश्किल ही था, पर उसकी दया ने हमें बचा लिया। जैसे पंजाबी गीत में भी सीखा कि प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर प्रभु, कि मैं तेरे योग्य बन जाऊं। हालेलुया। एक बहुत खूबसूरत लाइन जब हमने पिछले हफ्ते सीखी थी कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वभाव में बनाया, पर इंसान का कर्तव्य है कि वो उसके स्वभाव में बने। हालेलुया। उसके स्वभाव में बनना बहुत जरूरी है, उसके स्वभाव में ढलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम उसके स्वरूप पे बनाए गए हैं तो उसके स्वभाव में डलना हमारा नैतिक फर्ज नहीं, हमारा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए आज अपनी बाइबल्स को खोलें अपने साथ, अपनी नोटबुक्स को रखें और आज हम इफिसियों अध्याय 2 पर आज ध्यान देने वाले हैं। इससे पहले आज जो इफिसियों का चैप्टर 2 है उसका थोड़ा समरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इफिसियों अध्याय 2 का कुछ मकसद था कि ये बताया जाए कि परमेश्वर ने हर एक मानव जाति के लिए एक वाचा, नई वाचा को स्थापित किया। और पहले जो वाचा थी वो कैसे थी आप सब जानते हैं कि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक प्रॉमिस को दिया, वाचा को बांधा और कैसे करते करते प्रभु ने वंशज को बढ़ाया। लेकिन
उसमें से एक उत्तम वाचा यीशु मसीह का जन्म, और आज जो नया वाचा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा बदन है, मेरा लहू है जो तुम्हारे प्राणों के बचाव के लिए बहाया जाता है, और ये शरीर जो तुम्हारे छुटकारे के लिए कुचला जाता है। तो एक इब्रानी वर्ड, यूनानी वर्ड है, उसको कहा जाता है नीक्रोस, NEKROS। नीक्रोस का मतलब है यूनानी भाषा में, ग्रीक में, कि हम अपने आप का बचाव नहीं कर सकते, हम अपनी क्षमता से बच नहीं सकते, और ये इसका मतलब ये भी है कि हम एक मुर्दा की तरह थे जिसका बचाव सिर्फ परमेश्वर से ही हो सकता था। हालेलुया। ये बहुत एक खूबसूरत वर्ड था नीक्रोस, जिसका मतलब है हमारा बचाव परमेश्वर के अलावा और किसी से नहीं है। सो आइए आगे देखेंगे। आप इस इमेज को देख सकते हैं। ये जो इमेज है एक झाड़ी है जो बिल्कुल फल लेके आने वाली नहीं थी। तो एक तरफ आप देख सकते हैं गार्डन, बहुत खूबसूरत गार्डन, हरा भरा गार्डन जिसमें फल है, फूल है और हर एक आंखों को देखने वाला मनोहर है। सो इसका जो टाइटल आज का दिया है, फ्रॉम डेथ टू लाइफ, मृत्यु से जीवन तक। हालेलुया। मृत्यु से कहां तक? जीवन तक। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं 2 मिनट के लिए, आप इसे देख सकते हैं, ध्यान से देखें तो हम लोग ऐसी झाड़ियां थी जिसमें कोई फल नहीं होना था। ये झाड़ियां किस काम आती हैं? जलने के। इनको जलाया जाता है, इन्हें खत्म किया जाता है, इनमें कोई आशा नहीं है। तो इसी तरह से ये जो झाड़ियां हैं, इसका मतलब ये हम थे, हम अन्य जातियां जो परमेश्वर के समूह की एक ऐसी झाड़ियां थी जो पाप के कारण सूख चुकी थी, पाप के कारण झड़ चुकी थी, और पाप की ताकत इतनी ज्यादा दमदार है अजीजों कि ये हमें हमेशा के नरक में फेंक देने वाली थी। हमारा जो मनाया जाना था परमेश्वर की महिमा के लिए था, परमेश्वर के स्वरूप के लिए था, बट अफसोस ये झाड़ियां यीशु के क्रूस पे जाने से पहले हम इसी की तरह थे। आप देख सकते हैं। और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर यीशु मसीह ना होता तो आज हम सड़ जाते, आज हम खत्म हो जाते, आज हम मर जाते। और अगर यीशु मसीह आज ना होता तो ये स्टेटमेंट आज पूरी ना होती, हमारा विश्वास व्यर्थ होता, हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता, हमारा बोलना व्यर्थ होता, हमारा सब कुछ करना व्यर्थ हो जाता अगर यीशु मसीह इस चीज को ना पूरा करते। हालेलुया। क्या आप सब इस बात से सहमत है? तो आप प्रभु की महिमा अपने घर में कर सकते हैं, तालियों के साथ आराधना कर सकते हैं, हालेलुया बोलकर महिमा कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के कारण आज हम इस बात को बोल सकते हैं कि मृत्यु से जीवन तक। हालेलुया। तो ये इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहे अलग अलग थी, बट मैंने इसको लगाया जानबूझकर कि आपको पता तो लगे आप कहां से निकले हैं, आप कहां से आए हैं, आपका वजूद क्या था। यीशु मसीह ने इसके बारे में कितना अच्छा बताया है कि ऐसी झाड़ियां जो फल नहीं लाती हैं वो किस काम आती हैं? उन्हें जलाया जाता है, उन्हें फेंका जाता है कि वो क्या हो जाए? हमेशा के लिए जल जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हमेशा के लिए उन्हें क्या किया जाए? खत्म कर दिया जाए। वहां पर भी परमेश्वर ने ऐसे वक्त में प्रभु यीशु को भेज दिया कि हम ऐसे बन जाएं गार्डन की तरह, जिसमें फल हो, जिसमें फूल उग सके, जिसमें परमेश्वर की महिमा हो सके। और हम आज ऐसे दिखते हैं, और आज इस समय में हम अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के कारण आज हम हरे भरे हुए हैं। हालेलुया। आगे देखेंगे, इसमें इसे 5 भागों में बांटा जाएगा। ये जो चैप्टर है 5 सेक्शंस में या 5 पार्ट्स में बांटा जाएगा। मैं शैरन से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे बार बार ना कहना पड़े, प्लीज वीडियो ऑन करिए, बिकॉज मुझे देखना है कि क्या चल रहा है, क्या सब ठीक चल रहा है कि नहीं। इसे 5 भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग है पाप के गुलाम और अनदेखी ताकतों का वश, वर्सेस 1 to 3। ये 22 अध्याय जो है नंबरों का अध्याय है।
बट हम इसे 5 भागों में बांट देंगे। पहला भाग होगा पाप के गुलाम और अनदेखी ताकतों का वश, और इसे कह सकते हैं enslaved to sin and trapped in the invisible powers। दूसरा है परमेश्वर की दया और विश्वास से उद्धार, वहां पे है वर्स 4 to 10। परमेश्वर की दया और विश्वास से उद्धार, God's mercy and saved by faith, 4 से 10 नंबर आयत तक। और उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर मसीह में एक यूनाइटेड इन क्राइस्ट, जिसका माइक अनम्यूट है प्लीज उसे म्यूट कर ले। मसीह में एक यूनाइटेड विद क्राइस्ट, वर्स 11 to 13। उसके बाद विधियों के लेख को तोड़ने वाला, वर्स 14 to 17। यहाँ पर लिखा गया है ब्रेकिंग द लॉज, को तोड़ने वाला, जो परमेश्वर ने विधियों को तोड़ा है वो वाला लेख। 1 सेकेंड मुझे दीजिएगा। ओके, विधियों के लेख को तोड़ने वाला, वर्स 14 to 17। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है आप उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मसीह के पवित्र मंदिर की उन्नति। यहाँ पर लिखा गया है 5th में मसीह के पवित्र मंदिर की उन्नति, प्रोस्पेरिटी और एडिफिकेशन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वर्स 18 to 22। क्या सबको क्लियर दिख रहा है? ये सब विजिबल है? जी सिस्टर। राइट, यस। आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट है पाप के गुलाम और अनदेखी ताकतों का वश। यहाँ पर पहला जो हमारा अध्याय स्टार्ट होता है, पाप के गुलाम और अनदेखी ताकतों का वश। पहले 1 से 3 अध्याय तक हम इसका अध्ययन करेंगे। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये कुछ आयतें मैंने अंडरलाइन की है कि जिस पे हम अध्ययन करने वाले हैं। पहला हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें भी जिलाया, हम अपने पापों से और अपराधों से मरे हुए लोग थे। आप आगे जब देखेंगे तो हर एक चीज क्लियर होगी, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर, अब जानते हैं कि जब आप प्रभु में आए नहीं थे उससे पहले आप कहाँ पे थे? संसार में थे, संसार की बातों में उलझे हुए थे, संसार की परिस्थितियों में उलझे हुए थे, शराब में थे, व्यभिचार में थे, गलत कामों में थे, घूस लेने में थे, घूस देने में थे, ब्याज पे पैसे देने में थे, लेने में थे, हर एक चीज पे थे। और यीशु मसीह ने आपको इस संसार की रीति आकाश के अधिकार के हाकिम से भी छुड़ाया है, और जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों पर भी कार्य करता है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के समय में परमेश्वर आज भी बैटल में है। परमेश्वर और जो लूसीफर है उसकी जो फोर्सेस हैं वो आज भी काम करती हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी काम परमेश्वर का होता है, जो भी खुदा करता है, उसमें वो विजय है ही है, विक्ट्री परमेश्वर की है, हम विजयी लोग हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि जब तक ये संसार बना रहेगा, जब तक ये दुनिया स्थिर रहेगी, तब तक एक लड़ाई चलती रहेगी। वो है परमेश्वर और लूसीफर के बीच में जो लड़ाई है। एग्जाम्पल के तौर में डैनियल की पुस्तक उसकी देख सकते हैं कि जब डैनियल ने प्रार्थना करनी शुरू की तो उसकी प्रार्थना में रुकावट आई। जब उसने 21 दिन के उपवास में प्रार्थना की तब परमेश्वर का दूत आया और परमेश्वर के दूत ने कहा कि तेरी पहले दिन ही प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन बीच में जो राजा था, वो मतलब शैतान था, उसने क्या है, प्रार्थना को रोका। तो इसी तरह से परमेश्वर के सबसे ऊंचे स्थान के नीचे, और ये जो पहला आप आकाश देखते हैं, ये पहली लेयर आकाश की देखते हैं, और उसके ऊपर भी इब्लीस बैठा हुआ है, और वो आपको परमेश्वर तक आज भी कोशिश करता है कि आप पहुंच ना सको। चाहे आप प्रभु को जानते हैं, बैप्टिज्म लिया है, कुछ भी है, सब कुछ उसको एक साइड पे रखो, आज भी आप एक युद्ध के मैदान में हो। लेकिन
ये आज के टाइम की मैं बात करूं, पाप का बीज आदम के पाप के बाद जो हर कोई जन्म लेता है, हर एक में ये बीज बना रहता है। क्योंकि आज हमने शरीर में जो जन्म लिया है वह आदम की वंशज से आज तक है, क्योंकि हम इसलिए हर बार हमारे जीवन से, हमारे शरीर से क्या होता है, पाप होता है ना। आप सब एग्री करते होंगे, क्योंकि पाप का बीज अभी भी अंदर है। हमारे जो पाप बार बार होता है, क्योंकि शारीरिक तौर से, तभी यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो शरीर की मौत है ये निश्चिंत है, ये होगी क्योंकि पाप में जन्म लिया। दाऊद कहता है कि प्रभु मैंने पाप में, गर्भ में, माँ के गर्भ में आया। हालेलुया। The seed of sin after Adam's sin, whoever take birth, this seed is remained in everyone. क्योंकि पाप अभी भी होता है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए एक इंटरसेसर है, एक एडवोकेट है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। रोमियो 3:23 में क्या लिखा है, इसीलिए कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये कब की बात है, जब प्रभु में हम नहीं आए थे। जो पहली 3 आयतें हैं उसका ये जो निचोड़ है वो ये है कि हम जब प्रभु में नहीं थे, हम सब ने पाप किया था और सब परमेश्वर से रहित है। अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज के जो समय की कलीसियां है वो आज भी ऐसी स्थितियों में रहती है, अरे हम पापी हैं, अरे हमने पाप कर दिया, प्रभु का क्रोध हम पर आ गया। नहीं, प्रभु का क्रोध आप पर कैसे आएगा? प्रभु तो आपसे खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि आपके सामने खड़े होने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके सामने खड़े होने वाला खुदावंद है। परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है, परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। लेकिन जिसकी फोटो मैंने आपको पहले दिखाई, ये इब्लीस, ये लूसीफर आपको ऐसा महसूस करवाता है, इसका मतलब पाप अभी भी आपके जीवन में प्रभुता करके बैठा है। अगर आज आप ऐसी फीलिंग्स के साथ चलते हैं, भावनाओं से चलते हैं, तो इसका मतलब अभी भी शैतान का कब्जा आपके जीवन में है। आप अभी भी उसके साथ क्या है, फ्रेंडशिप करके बैठे हैं। तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए आगे वचन कहता है, याकूब 1:14-15 में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक, ईच वन, अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। चाहे आप मसीह में भी हैं, परीक्षा तब भी आती है, टेम्पटेशन तब भी आती है, अट्रैक्शन तब भी आती है, हर एक चीज तब भी आती है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को चलती है। जब अभिलाषा आपके जीवन में आती, उसे यीशु के नाम से क्रूस पर चढ़ाइए। 2 कुरिन्थियों 10:5, वहां क्या लिखा है, हर एक भावना मसीह का दास बना देना है और हमें इसको अपने गर्भ में, मतलब अपने जीवन में आने नहीं देना है। जिस समय ये हमारे जीवन में आ जाती है तो ये पाप को जन्म दे देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। हालेलुया। तभी आप देख सकते हैं कई बिलीवर्स जो होते हैं वो अपने जीवन में पाप को भी साथ में लेके चलते हैं, प्रभु को भी साथ में लेके चलते हैं, तो समय से पहले वो इस संसार से भी कूच कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल साफ बोलती है कि पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को पैदा कर देता है। मृत्यु, यहाँ की भी मृत्यु और अनंत काल की मृत्यु को भी जन्म देता है। तो ये जो अध्ययन है, ये पहले से, आप यीशु में आने से पहले आप अपने बारे में सोचते थे, ये आप ऐसे थे पहले। आप प्रभु के क्रोध को, जो है परमेश्वर का क्रोध किन पर आता है? जो पाप को जन्म देते हैं, मृत्यु को जन्म देते हैं। हाउ मच पावरफुल सिन इज, कितना शक्तिशाली पाप है। क्या आप इसको बारे में कभी सोचा है? ये दोनों शारीरिक और आत्मिक मृत्यु को लाता है। It brings both carnal as well as spiritual death. ये दोनों शरीर की भी मौत को लाता है और आत्मा की मौत को भी लेकर आता है। यूहन्ना 8:34 में यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच बात बोलता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। Whoever commits sin is a slave to sin. वो हर कोई पाप का दास है। इतना शक्तिशाली है पाप। तभी आज के समय में पाप की सीमा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कितने लोग मर चुके हैं, उम्र से पहले मर गए, सभी चीजें बिखर कर छोड़ के चले गए, कईयों के बच्चे अनाथ हो गए, कईयों के कितना कुछ हुआ। हमें दुख है इस बात का, पर पाप की मजदूरी मौत है।
मौत किसी को देखती नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है, पर जो पाप के कारण जो है मृत्यु का डंक आता है। हालेलुया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये बिल्कुल सही बात है। पाप जो है वो इतनी गंभीर चीजों को जन्म दे देता है कि आज आप अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीजों को देखते नहीं हैं। आपको लगता है झूठ बोल दिया कोई छोटी बात है, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, एक छोटी सी बात है। आपको पता है कि छोटा छोटा करके बूंद बूंद से क्या बनता है? सागर बनता है। तो बूंद बूंद का पाप मौत को जन्म दे रहा है। 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद आपको उसका असर दिखेगा। यीशु मसीह में आने से पहले आपने अपने जीवन में देखा क्या था? मैं अपने घर की बात करती हूँ, मेरे घर में भी सब पाप में धंसे थे, मैं धंसी थी, माँ मेरी धंसी थी, हम बीमारियों से झकड़े हुए थे, मौत के मुंह में बार बार जाते थे पाप के कारण। सिन, बिकॉज ऑफ सिन। आज हम आजाद हैं पाप से, बीमारियों से, परेशानियों से, खुश होते हैं, चाहे जेब में पैसा भी ना हो तब भी लाखों की जिंदगियों में जीते हैं। हालेलुया। क्यों जीते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आप खुदा का शुक्र करिए कि प्रभु ने आपको ऐसी गंदगी से बाहर निकाला। धन्यवाद करे परमेश्वर का कि खुदावन ने आपको मरने नहीं दिया। बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे सड़ने नहीं दिया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने धर्मियों को सड़ने भी नहीं देता है। आगे देखेंगे, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे और अब भी आज्ञा ना मानने वालों पर काम करता है। कौन काम करता है? कौन है वे आत्मा जो आज भी काम करती है? आप जानना चाहते कौन है? वो है शैतान। आज भी वो काम करता है। इसको कहा जाता है द ओल्डेस्ट एनिमी। सबसे पुराना दुश्मन आज कौन है? लूसीफर। आपको क्या लगता है कि वो बहुत ये क्या है, अनजान है? वो सबसे स्मार्ट है, सबसे अमीर वही था। आज भी वो अमीर है अजीजों, आज भी वो बहुत रिच है। आप देख सकते हैं कई लोग जो है अपने शरीर को बेचकर अपनी आत्मा को बेच देते हैं और वो आज भी अमीर हैं। वो आसमानों पर बैठे हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसके सामने बेच दिया? इस शब्द के सामने बेच दिया। यीशु मसीह के सामने भी ये लाया था और कहता था कि तू मुझे दंडवत कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। यहां से अब परखिए कि वो कितना अमीर है। हालेलुया। ऐसी अमीरी का क्या फायदा जो आपको बीमारियों से संघर्ष में रखे? ऐसी चिंताओं का क्या फायदा जो, ऐसे पैसे का क्या फायदा जो चिंताओं में हमें रखे? सो इसीलिए आज भी आज्ञा, अब भी क्या लिखा है? अब भी बोलिए, अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। ये आज भी काम करता है। इसको कच्चा खिलाड़ी मत समझिए। पर बाइबल एक बात बताती है, पहला करंथियों 15 की 58, 15 की 58 में लिखा है, परमेश्वर के द्वारा क्या है? हम विजयी हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें क्या है? इस पर विजय देता है। और जो रोमियो 8 की 37 पे भी इस बात को दर्ज किया गया है कि हमें प्रभु हर वक्त क्या देता है? विजय देता है। और इसी यीशु मसीह के कारण हम इस पर विजय ले सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर इस पर विजय ली, सिर्फ अंधकार के अधोलोक पर भी विजय को लिया। हालेलुया। तालियों के साथ प्रभु की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हाकिम, बाइबल में लिखा है आकाश के अधिकार का हाकिम, ये हाकिम जो कितने लोगों को नरक में धकेलता था, परमेश्वर ने हमें भी इस पर अधिकार दिया है। आप इसे बोल सकते हैं, चाहे तू अपनी सामर्थ से काम करता है पर तेरे पास अधिकार नहीं है, प्रभु ने मुझे सामर्थ भी दी है और तुझ पर भी अधिकार दिया है। हालेलुया। जब पाप आपके सामने आए, परीक्षा आपके सामने आए, जब झूठ का पैसा आपके टेबल पर रखा जाए, जब आपको होटल में जाके गलत काम करने का मौका दिया जाए, जब ऐसी ऐसी चीजें करने के लिए बोला जाए, तो बोले मुझे तुझ पर अधिकार दिया गया। शैतान चाहे तो धूप में क्यों ना आ जाए, तो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना आ जाए, मुझे तुझ पर अधिकार दिया गया है। तुझे हिलाने का अधिकार मुझे प्रभु ने दिया है, क्योंकि वचन कहता है मैंने तुझे स्वर्ग की कुंजियां दी हैं, तुझे तो लोक की कुंजियां दी हैं, मेरे नाम से तू डांट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें ये सब अधिकार दिए गए हैं अजीजों। आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको इसको एक्टिवेट करना आना चाहिए। आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं, आपको प्रभु ने दूध पीते बच्चे नहीं बनाया। पौलुस कहता है कि तुम अन्न खाओ,
ताकि तुम क्या हो जाओ, तगड़े हो जाओ। हालेलुया, क्या हो जाओ, तगड़े हो जाओ, मजबूत हो जाओ। और बाइबल बताती है कि दिन क्या है, बुरे हैं। दिन क्या है, बुरे हैं। अफसर को आज ये मैं इतना मेहनत क्यों कर रही हूँ आपके लिए, क्यों मुझे आपकी चिंता है, मुझे आपकी नहीं, पर उससे बढ़कर परमेश्वर को आपकी चिंता थी, जिसने मुझ जैसे मिट्टी के बर्तन में अपनी ताकत भर के कहा कि समीक्षा, मैंने जो तुझे दिया है उसको बोल, शुरू कर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कभी आप चाहे 10 लोग भी हो ना, आप 10,000 से मेरे लिए बढ़कर हो, मेरे खुदा के लिए आप 10,000 से बढ़कर हो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जब आप पहुंचोगे, खुदा के पास पहुंचोगे, जब आपके चेहरों को वो स्वर्ग में देखेगा तो वो खुश होगा कि इस मेहनत के कारण आज ये फसल कटने पाई है। हालेलुया। आगे देखेंगे, शरीर की क्रियाओं से उसका कब्जा आज भी क्या होता है, हम पर होता है। क्या लिखा है? शरीर की क्रियाओं से उसका कब्जा इंसान पर होता है। रोमियो 8:8 क्या लिखा है, आप लिख सकते हैं इसको। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप देखिए 2 मिनट इसको और अध्ययन कर सकते हैं। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकती। ये फोटो देख रहे हैं, कितने लोग नरक में जा रहे हैं, कितने लोग वो झील में गिर रहे हैं। यहां तक भी पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, टीचर्स, वो भी नरक में जाएंगे। क्या आपको पता है इस बात का? आप सोचते हैं कि हर कोई प्रभु का दास है, हर एक प्रभु की दास की इज्जत करो, पर बाइबल लिखती है हर एक आत्मा को परखो, हर एक को परखो। क्या लिखा है कि जो शरीर की क्रियाएं करता है ना, उस पे भी आज इब्लीस क्या करता है, कब्जा करता है। और जो शरीर का काम करता है, प्रभु उससे कभी खुश नहीं हो सकता। हालेलुया। चाहे वो सो कॉल्ड क्यों ना हो, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां क्यों ना हो। मैं नहीं मानती बड़ी हस्तियों को, ऐसी बड़ी हस्तियों को क्या करना जो रात को रेस्टोरेंट में लड़कियों के साथ और सुबह गॉस्पेल सिंगिंग करते हो। आई डोंट कंसिडर देम, आई डोंट इवन केयर फॉर देम। परमेश्वर ने उनको कब से निकाल दिया, आपको पता है इस बात का? और मैं इस बात को एक्सपीरियंस कर चुकी हूं। मैंने अपने पिछले 2 सालों में बहुत एक्सपीरियंस किया है। शारीरिक तौर से मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो बहुत घिनौनी है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु मुझे कई बार उस क्षेत्रों में लेकर गया, क्योंकि सिखाना था कि समीक्षा, जो मेरे नाम से भी कहलाते लोग हैं, चाहे वो ऐसी शारीरिक दिशाओं में है, वो मेरे नहीं है। हालेलुया। मैं उनमें नहीं रहता। और बाइबल क्या बताती है? धन्य है वह जो दुष्टों की संगतियों में बैठता ही नहीं। पौलुस क्या, जो दाऊद कहता है, प्रभु मैं ऐसी झुंडों में बैठना, क्या उनका जिक्र तक करना पसंद नहीं करता। मैंने ठान लिया है। आप भजन संहिता 17 पढ़ सकते हैं, घर पे जाके अपना पढ़ लीजिएगा। साम 17 वहां लिखा है कि मैंने ठान लिया कि मैं अपने मुंह से अपराध की बात नहीं करूंगा। और ऐसे लोगों का जिक्र करना, चर्चा करना भी लज्जा की बात होती है, पर यीशु मसीह ने आपको इस बात से बाहर निकाला है। प्रभु ने आपको इस बात से बाहर निकाला है, तो आप उससे बाहर ही रहिए, उसमें घुसिए मत, ऐसे झुंडों में घुसिए मत जहां यीशु है। पौलुस एक जगह लिखता है कि परमेश्वर ने हम जैसे जो लोगों को छोड़ा नहीं है, हमें भी छांटा गया, तो कलीसिया का क्या हाल होगा। कलीसिया को जब वो छांटने का समय आएगा, जीजो डर लगता है, दिल कांपता है सोच सोच कर कि ऐसे वक्त में जब प्रभु कलीसियाओं को छांटेगा, कितने लोग खोखले निकलेंगे। बाहर से सुंदर जरूर होंगे, पर अंदर से कितने खोखले होंगे, उन्हें खुद को नहीं पता, और ऐसी नरक के लिए पहले से रिजर्वेशन कर चुके हैं वो। हालेलुया। आपको आज सोचना है चीजों, चाहे हमें यीशु मसीह इस चीज से बाहर निकाल चुका है, पर क्या आज भी तो नहीं कि आप इसी चीज में वापस जा रहे हैं जहां पे पहले भी थे, और आज भी आप वहीं पे घुसे हुए, चाहे यीशु को जान भी लिया हो। पर अगर आज आप शारीरिक अवसर में है, शारीरिक बातों में है, बाहर निकल आइए, निकल आइए बाहर उन चीजों से, क्योंकि प्रभु आपको इस चीज में देखना नहीं चाहता। वो आपको नहीं देखना चाहता, वो किसी को भी देखना नहीं चाहता। हालेलुया। दूसरा देखेंगे, परमेश्वर की दया और विश्वास से उद्धार। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर की दया और विश्वास से क्या? उद्धार। हालेलुया। ये फोटो देखते हैं,
पिता पुत्र बैठे हैं, जीवन की पुस्तक को खोलकर, और कितने सारे लोग खड़े हुए। क्या इन हजारों लोगों में आप इनाम पाना चाहते हैं? क्या इन हजारों में आप अपनी बेइज्जती होते देखना चाहते हैं, इंसल्ट होते देखना चाहते हैं? जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं। क्या चाहते हैं आप? आज प्रभु ने आप पर दया की है, और इसे छोटी बात ना समझे। कोरोना वायरस छोटा सा वायरस, खांसी जुकाम गला दर्द, जो हम सबको घरों में भी होता था, वो जान ले रहा है लोगों की। कितने लोग मर चुके हैं। तो आज आप प्रभु की दया को हल्के में लेते हैं? आंसू बहाकर शुक्र करा करे खुदा का। जब वक्त मिलता है ना, आंसुओं को निकाला करें अपने दिल से कि प्रभु तू तो कितना भला निकला मेरे लिए, मैंने तुझे परखा, मैंने तुझे चखा, फिर भी मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रभु जी फिर पाप में लदा हुआ पाया। हालेलुया। ये अभी भी समय है। ऐसे समय में जब यीशु आपका नाम बुलाए, आपका नाम बोले, मेरा नाम बोले, और वो कहे विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य दासी, विश्वास योग्य बेटे, आ पिता के धन्य राज्य में प्रवेश कर। हालेलुया। 4 से 10 आयत तक हम देखेंगे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी, अपनी बाइबल्स में से आप देख सकते हैं, अपने हथियारों को अपने साथ रखे, क्योंकि प्रभु जो है, हम कहाँ पे है? एक युद्ध के मैदान में है। परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वे अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। क्या करने के लिए तैयार किया है? हमें अद्भुत कामों के लिए, हमें परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए ठहराया है। हालेलुया। आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता उसकी 36 की 7। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले क्या लेता है? शरण लेता है। हालेलुया। आगे देखेंगे, जब यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर दया का धनी है। क्यों धनी है? अपना विलाप गीत 3 की 22 और 23 मैंने शुरू में बोला, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की करुणा का फल है। ये वर्ष मुझे तब मिली थी जब मैं संडे स्कूल में जाती थी पहले। तो संडे स्कूल में मुझे ये वर्ष दी गई थी कि आप इस वर्ष को याद करिए। उस संडे स्कूल की वर्ष आज तक मेरे दिल में बैठी हुई। अपने बच्चों को संडे स्कूल में भी डालिए, उन्हें ऐसी अच्छी अच्छी चीजों में लगाइए, उनका पाप की तरफ ध्यान नहीं जाएगा कभी भी। हालेलुया। और वो वचन है, हम जैसे मेरे मन में प्रभु ने ये वचन बिठाया, तो उस वचन के कारण मुझे प्रभु ने गलत रास्तों से बचाया। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों को, अगर संडे स्कूल नहीं मिलता है, आप बच्चों के लिए रोज आधा घंटा निकालिए और उन्हें वचन सिखाइए कि बेटे देख प्रभु कितना दयावंत है, प्रभु ने अपने बड़े प्रेम से तुझे प्रेम किया है, तू गलत रास्ते पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्रभु तुझसे प्यार करता है। हालेलुया। और आगे देखेंगे, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे, आपको वो झाड़ी वाली फोटो याद है? मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, आप वो फिर से देख लीजिए। हाँ, अपराध के कारण हम ऐसे थे, मरे हुए, और मरे हुए थे तो फिर हमें किसने जीवन दिया? यीशु नासरी ने। हालेलुया। पाप के कारण मरे हुए थे, ऐसे मरे हुए थे हम लोग, जलने के लिए, फल नहीं था। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम पर हुई। हालेलुया। दया हुई, और मसीह यीशु में उसके साथ जिलाया। कैसे जिलाया? रेजरेक्शन। रोमियो 8 की 11 आप लिख सकते हैं, घर पे पढ़ सकते हैं। वहां क्या लिखा है? जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों से जलाया। कहां से जलाया? घरों पे बोलिए, कहां से जलाया? मुर्दों से जलाया। वो तुम में बसा हुआ है, वो तुम में क्या क्या करेगा? नश्वर देहों में क्या है? अपनी जान को फूंक देगा। हम पे क्या फूका? परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिया। हालेलुया। जो यूहन्ना की पुस्तक उसकी 4 और उसकी कुछ आयतों में लिखा था कि सत्य का आत्मा, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ,
तुम में बसता है, तुम में होगा और वो तुम्हारे अंदर रहता है। वो सभी को नहीं दिया गया। हालेलुया। सबको वो नहीं मिला है। वो किसको मिला है? आपको मिला है, मुझे मिला है, और तभी मसीह के साथ हम क्या है? जिलाए गए। हालेलुया। कुलुसियों उसकी 3 और उसकी 3 आयत में या 2 या 3 आयत में लिखा है एक जगह पे कि यीशु मसीह में हम जिलाए गए और यीशु मसीह में हमारा जीवन क्या है? छिपा हुआ है। आगे देखते हैं। और उसकी प्रेम की करुणा देखिए कितनी अद्भुत है। परंतु परमेश्वर, रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। हालेलुया। जब हम पापी ही थे, जब हम क्या थे? पापी थे, तब मसीह हमारे लिए, चाहे अब 10 साल पहले प्रभु में आए, 15 साल पहले आए, किस समय आए मुझे नहीं पता। जब आप समय से पहले आए, क्राइस्ट डाइड फॉर यू। जब हम पापी थे वो हमारे लिए मर गया। हमारे लिए जब हमने उसे कन्फेस किया कि प्रभु तो मेरे लिए मर गया, उसी वक्त आपके पापों की क्षमा आपको मिल गई। हालेलुया। सिर्फ 15 साल के लिए नहीं, आपके जीवन के आखिरी दिन तक आपके सारे गुनाह माफ किए गए हैं यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। हालेलुया। आप खुश हो, तालियों के साथ आराधना करें, प्रभु की आनंद करें। यस, जीसस सेट मी फ्री, क्राइस्ट डाइड फॉर मी, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचते होंगे, बहुत लोगों से मैं मिली हूँ, बहुत लोगों की मैंने मुख से ये बात सुनी है, हमारा सोचने वाला कोई नहीं। हम लोग परेशान रहते हैं, अरे हम क्या करें, मेरा कोई सोचने वाला नहीं। पर मैं जब जहां वहां जाती ना, मुझे इतनी खुशी होती है, मेरा सोचने वाला ऊपर बैठा है, मुझे क्या फिक्र है। जो मेरे लिए मर गया उसको मेरी फिक्र है, वो देखेगा। मैंने बोला ना, पैसे चाहे जेब में ना हो पर वो ऐसी आपकी इज्जत और शान बनाते हैं कि आप लाखों और करोड़पतियों से भी बहुत खूबसूरत होते हैं। हालेलुया। वो आपकी कोई तुलना नहीं कर सकता, वो आपको कोई तोल नहीं सकता। सी द मर्सी ऑफ गॉड। वो देख रहे हैं आप इंसान को कैसे लिपटा हुआ है, प्रभु के साथ लिपटा हुआ है। आप ऐसे प्रभु के साथ लिपटे रहते ना, तो प्रभु आपको उकाबों के समान बना देता है। अब आप ऊंचाइयों पे भी उठते हो ना, आप कभी थकते नहीं। लहरें आपके अगेंस्ट आती हैं, आप फिर उनके अगेंस्ट जाते हो। हालेलुया। आप उनके अगेंस्ट उनको क्या करते हो? खत्म कर देते हो कि तू लहरें, तू कुछ नहीं। लगाए गए हैं। हालेलुया। हमें प्रभु ने ऐसे ही लगाया है स्वर्ग में। जब हम कैसे थे? झाड़ियों की तरह थे। जब हम झाड़ी थे तो प्रभु ने हमें साफ करके हमें ऐसे लगा दिया है। कहाँ लगाया है? स्वर्ग में, धरती पर नहीं। कहाँ लगाया है? इन हेवन, स्वर्ग में। यशाया उसकी 61:3, वह धर्म के बांझ वृक्ष यहोवा के लगाए हुए। बोलिए, मैं यहोवा का लगाया हुआ हूँ। अपने घरों में अपने ऊपर हाथ रख के बोलिए, मैं यहोवा का लगाया हुआ हूँ। मुझे प्रभु ने लगाया है, मुझे किसी इंसान ने नहीं लगाया। हालेलुया। यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो? उसकी महिमा हो। एम्प्लीफाइड वर्जन, बाइबल की इंग्लिश का एम्प्लीफाइड वर्जन, ब्यूटीफुली रिटन, Isaiah 61:3, that they may be called oaks of righteousness. Oaks of righteousness मतलब बांझ वृक्ष, धर्म के बांझ वृक्ष। स्ट्रॉन्ग, अब नीचे देखिए कितनी अच्छी से एक्सप्लेन किया। स्ट्रॉन्ग, मैग्निफिसेंट, अपराइट, जस्टिस एंड राइट स्टैंडिंग विद गॉड। परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़े होने वाले लोग, मजबूत लोग, दृढ़ लोग, न्याय करने वाले लोग, मैग्निफिसेंट, महिमामय लोग। हालेलुया। ये आपकी डेफिनेशन है, प्रभु ने दी है। पर अगर आप फिर भी पाप में जी रहे हैं, फिर भी गुनाह में जी रहे हैं, तो आपको आज सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके उलट आप देखेंगे, अगर आप पाप में जी रहे हैं, प्रभु आपको उखाड़ चुका है, आपको जलते हुए आग में फेंक चुका है।
चाहे सारी जिंदगी हालेलुया गीत गा लीजिए, प्रीचिंग कर लीजिए, दुनिया में शान शौकत कमा लीजिए, बड़ी बड़ी 5 ब्रांचेस चर्चेस के खोल लीजिए, शॉपिंग मॉल खोल लीजिए, कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, जो मर्जी खोल लीजिए यीशु के नाम से, पर आपको उसी दिन से उखाड़ दिया गया जिस दिन आपने उसके नाम में कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो उखाड़े गए। अगर इस दुनिया को पीछे रखकर आप प्रभु के साथ चलते हैं तो बाइबल बताती है कि आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। पौलुस कहता है लगाना हमारा काम है, बढ़ाना किसका काम है? मसीह का काम है। आप अपनी ताकत से क्यों खाद डाल रहे हैं जब परमेश्वर का आत्मा आप में ऑलरेडी क्या मैन्योर डाल रहा है? यीशु मसीह जगत की ज्योति आपको प्रकाशन कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपको क्या कर रहा है? बूस्ट कर रहा है। उनको करने दीजिए उनका काम, आप अपनी जोर बंद कर दीजिए, स्टॉप इट। और ये ध्यान दीजिए क्या लिखा है, धर्म के 5 वृक्ष यहोवा के लगाए हुए, आप यहोवा के लगाएंगे अजीजों। तीसरी बात, मसीह में एक, हम मसीह में क्या है? एक है। गलातियों उसकी 3 और उसकी 28 नंबर आयत। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई बड़ा पास्टर, ना कोई छोटा पास्टर, ना कोई बड़ा प्रॉफिट, ना माइनर प्रॉफिट, ना कोई बड़ा आत्मिक पिता, ना कोई छोटा आत्मिक पिता, जो क्या ढोंग आजकल चल रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना दास रहा, ना स्वतंत्र रहा, ना कोई नर नारी, तुम सब मसीह यीशु में क्या हो? एक हो। हालेलुया। आज हम 11 लोग क्या है मसीह में? एक है। हम सब एक है अजीजों। क्या ढोंग लगा के रखा हुआ है आजकल के समय में, ये इधर जा रहा उधर जा रहा है। नो नो नो, वापस आइए, बाइबल देखिए। पौलुस बहुत डांट लगाता है, कहता है कि तुम एक हो भाई। जब आप 11 से 13 घर पे पढ़ेंगे वहां कहेंगे कि तुम शारीरिक तौर से अन्य जाति हो, शारीरिक तौर से ऐसे हो, शारीरिक तौर से वैसे हो, पर फिर बाद में वो पता क्या लिखता है? तुम सब एक हो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 12 की 27 और 28। हालेलुया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी आपका इस धरती पर, आप पता है मैं हमेशा एक बात को याद रखती हूँ कि इस धरती के सफर में जब हम बूढ़े हो जाएंगे, 70-65 साल, परमेश्वर जानता है कितने साल दिए उसने, आखिरी वक्त में कौन आपके साथ होगा? क्या आपके शारीरिक तौर से बोले गए आत्मिक मामा पापा, या स्वर्ग का परमेश्वर, आत्माओं का परमेश्वर आपके साथ रहेगा? यहाँ पर परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। खुदावन आपके साथ रहेगा, क्योंकि बाइबल बताती है यशायाह में कि तेरे बुढ़ापे का सहारा मैं बनूंगा। आई विल बी योर सपोर्टर। मैंने अपने मन को ऐसा पत्थर किया है कि एक दिन सब मुझे छोड़ देंगे, पर मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो मेरे साथ रहेगा, वो मुझे संभालेगा। और हम चर्च के लोग इस यूनिटी में रहें कि कोई भी मुश्किल, कष्ट, परेशानी, दुख, ट्रिबुलेशन, डबल ट्रिबुलेशन, व्हाटएवर ट्रिबुलेशन कम्स, हमें एक होना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो मसीह की देह में लोग बहुत ठोकर खाने वाले हैं, खा भी चुके हैं। हालेलुया। डिनोमिनेशंस का ठोकर, लोगों के धर्म परिवर्तन वाले स्टेटमेंट्स का ठोकर उन्हें लगी हुई है, उन्हें ठोकर लग चुकी। पर क्या आज आप एक हैं? आगे पौलुस का स्टेटमेंट देखते हैं, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, अलग अलग उसके अंग हो। कोई हाथ है, कोई सिर है, कोई पैर है, हम सब क्या एक ऑर्गन्स हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। अलग अलग व्यक्ति चाहे नियुक्त किए गए हो, पर सबका एक काम है, यूनाइटेड, एक होना। प्रथम प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रधान, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ग्लोसा नॉट जिब्रिश, जिब्रिश नहीं, ये जो बोलते रहते 1 2 3 4 क्या क्या बोलते, आई डोंट अंडरस्टैंड। जिब्रिश नहीं, ग्लोसा का मतलब है इस धरती की भाषाएं जो हम बोलते हैं वो भाषा है। ये ओरा बारा बारा नहीं बोलना, ये गलत है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। जो आज भी लोग बोलते हैं वो प्रभु से नहीं। हमें ग्लोसा लैंग्वेज प्रमोट करना है, ना कि चिब्रिश। आगे देखेंगे। 4th, विधियों के लेख को तोड़ने वाला। हम जल्दी वाइंड अप करेंगे क्योंकि थोड़ा ही है।
विधियों के लेख को तोड़ने वाला 14 से 17 आयत। कुलुस्सियों 2 की 14-15 में देखते हैं, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हालेलुया। क्या किया? उसे मिटा डाला गया और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हालेलुया। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, और उससे प्रधानता और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा होता है, हमेशा ट्रांसलेशन इंग्लिश की बहुत अच्छी है। विधियों का लेख, हमारे नाम पर दोष का, पाप का, हर एक चीज का जो इतना बड़ा बिल हमारे नाम पर आया था, हमारे गुनाहों का, बाइबल बताती है यीशु मसीह के क्रूस से खत्म खत्म और खत्म। हालेलुया। प्रधानताओं अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि। तभी मैं बोलती हूँ कि बड़े गर्व से मसीह में चला करो, घमंड करो अपने प्रभु पे, क्योंकि उसने आपका लेख विधियों का, यहाँ पे लिखा है having cancelled and blotted out all, wiped away the handwritings of the note with its legal decrees and demands which was enforced and stood against us hostile। मतलब हमारे विरोध में जो लेख उठा खत्म कर दिया उसने। He set aside and cleared completely out of our way by nailing it to the cross। खत्म कर दिया उसको, हमारे विरोध में था, अपने क्रूस के चिते हाथों से फिनिश कर दिया। हालेलुया। आगे देखेंगे आखिरी, मसीह के पवित्र मंदिर की उन्नति। ये बहुत खूबसूरत फोटो है, आप देख सकते हैं सब एक एक करके क्या बनते जा रहे हैं, मसीह में एक होते जा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? उन्नति कर रहे हैं। 18 से 22 आयत में हम देखेंगे क्या लिखा है वचन में, उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंची होती है, इसलिए तुम अब भी विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, प्रेरितों भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु आप है, बनाए गए, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। आगे देखेंगे, यीशु जब इस धरती पर थे, ध्यान से सुनिएगा, यीशु जब इस धरती पर थे तो सब मैं और पिता क्या है? एक है। तो इसलिए क्या लिखा है? एक आत्मा। जब हम यीशु में चलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? एक आत्मा हो जाते हैं। जब एक आत्मा होकर हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं तो हमारे में पाप होना चाहिए, हमारे में गंदगी होनी चाहिए, हमारे में ये सब चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी। पवित्र लोग हम जो सब इकट्ठे हुए हैं, यीशु की पवित्रता से पवित्र किए गए लोग हैं, परमेश्वर के घराने हो चुके हैं। यीशु ने क्या कहा है? यूहन्ना 8:29, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 6:17, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक स्पिरिट हो जाता है। तो आपको ये समझना है, परखना है, जानना है, जब भी चर्च की सर्विस खत्म होती है उसके बाद वचन को पढ़ा करें, वहां पर वचनों को चेक करें, क्या वो प्रभु में बोल रहा है, प्रभु में से होके बोल रहा है, कि दूसरे यीशु में से बात कर रहा है। दूसरा यीशु भी है, दूसरी आत्मा भी है, दूसरा सुसमाचार भी है। ये सब है, ये अवेलेबल है। आपको परखना है। कब आप परखेंगे? जब आप प्रभु के साथ एक होंगे, प्रभु की संगति में बने रहें। लेव्यवस्था 20:26, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही ये जो स्क्रिप्चर है ना, इसको अपने दिल में लिख लो। प्रभु कहते हैं तुम्हें
किसी 10 भीड़ के लोगों के लिए पवित्र नहीं रहना, 15 लोगों के लिए पवित्र नहीं रहना है, तुम्हें मेरे लिए पवित्र रहना है, क्योंकि यहोवा मैं क्या हूं, पवित्र हूं। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे बने रहो, निरंतर मेरे बने रहो। अब आप कहते हो कि ऐसे क्या हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये वो बाइबल कहती है कि उसके स्वरूप पे बन के तो देखो। दुनिया की बातों पे बंद करिए ध्यान देना, स्टॉप दिस ऑल। ये गॉसिप्स आपको प्रभु से दूर कर सकती हैं, ये चीजें आपको प्रभु से दूर कर सकती हैं। सो हमेशा आपकी पवित्रता, आपका गीत गाना, वर्शिप करते, बाइबल रीड करते हैं, कुछ भी करते हैं, आज मैंने एक स्टडी किया, देन आई एम डूइंग फॉर द लॉर्ड, विद द लॉर्ड एंड फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के साथ में करिए और उसके लिए ही पवित्र बने रहे। आखिरी अब ये स्लाइड है, पहला पत्रस 2:9-12। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, राजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। ये वो सारे 18 से 22 आयत को कवर कर देगा। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। उसके क्रूस का सुसमाचार प्रचार करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, सच में हम कुछ नहीं थे, हम क्या थे? वो झाड़ियों की तरह। हालेलुया। पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, हरे भरे वो पत्तों की तरह क्या है? हम प्रजा बन चुके हैं। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। उसकी दया का मतलब है हमें शक्ति प्रदान करना कि हम वो कर सके जो वो चाहता है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, पतरस कह रहा है, तुम अपने आप को परदेशी यात्री जानकर इस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो, बचे रहो। अपने आप को परदेशी जानो, यात्री जानो। यहाँ पर कूच करना है, एक दिन यहाँ से जाके स्वदेश पे पहुंचना, अपने देश में पहुंचना। कहता है कि अपने आप को परदेशी जानो और संसारिक अभिलाषाओं को जो युद्ध करती, किससे? स्पिरिट से। आप एक युद्ध में है, मैंने पहले बोला था, परमेश्वर की फोर्सेस, डार्क फोर्सेस भी फाइट में है, और आप और जो है प्रभु के साथ अगर आप हैं, यू आर इन अ फाइट। रोज बांधो, झूठ को बांधो, अविश्वास को बांधो, व्यभिचार बांधो, इमोशंस बांधो, ये सभी मारो, सब खत्म करो और अपने आप को क्या जानो, अपनी पोजीशन चेक करो। इस दुनिया में रहते हो, इस दुनिया के नहीं बनना है। ऐसे समझो कि दुनिया थोड़े समय की पल भर की है और मुझे उस महिमा में पहुंचना है जो आने वाले समय में प्रकट हो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला। अब बहुत सारे अन्य जाति लोग ठोकर खा चुके हैं, पानी तेल रुमाल में फंस चुके हैं और ठोकर खा चुके हैं। वो कहते हैं पैसों से धर्म परिवर्तित होता है, नहीं, मन के बदलाव से हम यीशु को जानते हैं। हालेलुया। इसलिए कि जिन जिन बातों में वह तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर लिखा है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, कि जिन जिन बातों में, अब यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसे रिलेट कर लें, जिन जिन बातों में लोग बदनाम करते, जिन जिन बातों में लोग चीजें करते, क्या आज आप वो 10-11 लोग ऐसे काबिल है कि प्रभु की महिमा आप लोगों में प्रकट कर सकें, प्रभु के साथ चल सकें, प्रभु की इच्छा में चल सकें, और ये सारी कंफ्यूजन क्योस में इसको दूर कर कर क्या आज आप प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु की इच्छा में चलेंगे? और आज क्या आप अपने आप को किस चीज में तुलना करते हैं? क्या आज आप इन झाड़ियों की तरह हैं आज भी, या आज आप इस अच्छे गार्डन की तरह हैं जो प्रभु की मन भावने? हालेलुया। सो इस स्लाइड से मैं इसे वाइंड अप करती हूँ, और प्रभु का धन्यवाद है कि बहुत अच्छा वचन, बड़ा अद्भुत वचन प्रभु ने सिखाया है। आइए हम अब प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि सब अपनी आंखों को बंद करें और अपनी वीडियोस ऑन कर लें ताकि मैं आप सबको देख सकूं, और फिर हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, मैं आप सबको देखना चाहती हूँ। देन आई वांट टू प्रे फॉर यू ऑल। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना में जाएंगे, सब धन्यवाद करेंगे प्रभु का
अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब जन प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, लॉलीन हो जाए प्रार्थना में। आज हमने बहुत अच्छा वचन सीखा कि प्रभु हमारा पोजीशन क्या है, हमारा रिकॉग्निशन क्या है, हमें क्यों प्रभु ने बुलाया है, हमारा क्या मकसद है बुलाए जाने का, हम किस चीज में दौड़ रहे हैं, हमारा क्या कारण है, हमें क्या करना है। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद ऐसे अद्भुत वचन के लिए। प्रभु आपको मुबारक नाम कहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आवाजों को अपने घरों में स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ उठाएं, प्रार्थना करें, प्रभु का शुक्र करें कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि इन अंत के दिनों में भी कि प्रभु आप अपनी आवाज को हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु अंत के दिनों में भी आप अभी भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। प्रभु अंत के दिनों में भी आप अपनी दलेरी के साथ हमारे जीवनों को छू रहे हैं। आप जानते हैं अजीजों, कितने सारे लोग गलत बातों में फंस चुके हैं, कितने सारे लोग अलग अलग चीजों में फंसे हुए हैं, कितने सारे लोग गलत शिक्षाओं में फंसे हुए हैं, कितने सारे लोग आज भी उस नरक की ओर पहले से ही, जो पहले से जहां निकले थे वो फिर आज उधर ही जा रहे हैं। क्या आज आप ऐसे बन रहे हैं अजीजों? क्या आज आपके कलीसिया में जाना उन्नति का कारण है? क्या आज आप चमक रहे हैं प्रभु के लिए? हालेलुया। सोचें, सोचें, आज हर एक क्षेत्र को सोचें। प्रभु ने आपको जहां से काटा है, जहां से आपको निकाला है, सोचे क्यों निकाला है। अगर आज आपको वहां से निकाला है तो क्या आज आप वैसे बन रहे हैं जैसे पिता ने चुना है आपको? क्या मकसद है आपको वहां से निकाला? मुझे भी कई बार कई क्षेत्रों से निकाला गया, मुझे भी घर से निकाला गया। हर एक चीजों में मैंने सोचा कि प्रभु की बहुत बड़ी योजना थी, प्रभु की भली योजना थी अजीजों। परमेश्वर का चुना जाना उसकी ओर से, उसने मुझे चुना, उसने मुझे भेजा कि मैं उस वचन को बता सकूं आप तक। हालेलुया। come on, let's pray for some time. प्रार्थना करें कि प्रभु जिस मकसद से तूने मुझे कहीं से अलग किया, मुझे काटा परमेश्वर, प्रभु मैं आज वैसे बनने के लिए तैयार हूं। और माफी मांगे कि प्रभु अगर मैंने वो नहीं बना, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी चीजें वेस्ट कर दी, अपने सोर्सेस वेस्ट कर दिए, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे नया कर प्रभु, कि मैं आज से नया हो जाऊं प्रभु, मैं नया से पवित्र हो जाऊं। आज मैंने सीखा प्रभु कि हमें हकीम पर ताकतों का अधिकार दिया गया है, हम अनजान नहीं है इस बात से। और पौलुस कहता है कि तुम अपने शत्रु से अनजान नहीं हो, तुम जानते हो उसको। हालेलुया। पर आपने उसे जगह दी है, अपने घरों में जगह दी है, अपने मनों में से जगह दी है, उसे बाहर निकाले यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जानते हैं कि एक गुलाब का जो फूल होता है उसकी मैच्योर स्टेम को काटा जाता है और उसे लगाया जाता है, और वो बाद में अपने आप उगता है, उसको पौधे से अलग किया जाता है कि वो खुद उग सके। आपको भी प्रभु ने ऐसे ही काटा है और आपको प्रभु ने लगाया है कि फल लाओ मेरे बेटे, फल लेकर आओ मेरी बेटी, उगो अपनी परमेश्वर की ताकत से। हालेलुया। आप जानते कितने सारे पेड़ आज ऐसे ही उगे हुए हैं जो गलत खाद से उगे हैं, गलत चीजों से उग चुके हैं और उनकी जड़ें कमजोर हैं। पर आप कितने मुबारक हैं, आपको पक्की जड़ों से प्रभु ने क्या है मैच्योर कर कर आपको धरती पर लगा दिया कि फल लेकर आओ, बढ़ो, उगो और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। पिता आज हम चाहे 11 लोग हैं, पर बाइबल बताती है कि छोटे से छोटा झुंड 1000 हो जाएगा। प्रभु आपने कहा हे छोटे झुंड मत डर, पिता को भाया भी कि तुझे राज्य दे सके। हालेलुया। प्रभु आपको भाया कि हमें वो राज्य मिल सके। प्रभु आपको भाया कि प्रभु हम आपके सच्चे राज्य को अपने कंधों पर उठाकर आपके हाथ को थाम कर हम आगे बढ़ सके। पिता ये आपकी दया है प्रभु, ये आपका फजल है मेरे परमेश्वर। मेरे पिताजी मैं धन्यवाद देती हूँ उस अद्भुत प्रकाशन के लिए जो आज आपने हम सबको दिया। प्रभु हमने गहरी बातों को सीखा, जब आपने पतरस को कहा कि जाल को गहरे में डाल, गहरे में ले चल, आज यीशु मसीह आपने हमें भी गहरे में लेकर गए प्रभु जी। और आपने प्रभु जी आज हमें परिपूर्ण किया उस मन्ने से प्रभु, जहां से प्रभु स्वर्गीय मन्ना हमें आज मिला प्रभु जी। प्रभु जी आज वो जीवन जल के सोते का बहाव हमारे दिलों से उमड़े परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है जो मुझ पे विश्वास करता है उसके मन से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता, आज का वचन
जिन्होंने अपने दिलों में रखा है। बाइबल बताती तू प्रभावशाली होगा, तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, तेरे सब काम सफल होंगे मेरे परमेश्वर, तेरा वादा है मेरे खुदावंद। मेरे परमेश्वर, ये बहुत सारे लोगों को प्रभु कनान की ओर, वादे की धरती मतलब स्वर्ग की ओर लेकर जाए, जैसे यहोशू ने लोगों को कनान की ओर लीड किया। परमेश्वर मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी हर जरूरत स्वर्ग से पूरी कर, आशीष दे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। अगर शैतान इनकी हर प्रार्थना को रोकता है, इनके कामों में बाधा डालता है, तो यीशु मसीह के नाम से हम इसे कैंसल करते हैं परमेश्वर। हम डांटते हैं प्रभु आपकी कुदरत से, यीशु के नाम में अधिकार का इस्तेमाल करते हैं जो आपने हमें दिया है मेरे पिता परमेश्वर। अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से आज यीशु के नाम से प्रभु ने खड़ा कर आपने लगाया है, इनमें फल लेकर आ परमेश्वर। जो डाली नहीं फलती उसे काट दे, और प्रभु इन्हें छांट और इन्हें बढ़ा मेरे परमेश्वर। आगे के समय में जो भाई बहन नहीं भी आए प्रभु जी, आज उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, जब ये वचन को सुने तो प्रभु इनके दिल छेद जाए, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन ऐसा है जो दिलों को छेद देता है, काटता है, बनाता है मेरे परमेश्वर। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसी हजूरी के लिए जो इस घर में है प्रभु, और तमाम आपके लोगों के घरों में भी आपकी हजूरी है मेरे परमेश्वर, क्योंकि जहां पर आपके नाम से लोग होते हैं वहां आप होते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज सबको बदल, सबके दिलों को छिद, हर एक को मजबूत कर, और हर एक को उसके मकसद के लिए लेकर चल, क्योंकि हर एक ने शुरुआत की है पर हर एक का अंत नहीं है मेरे परमेश्वर। पर हम सब जितने दौड़ रहे हैं, हम दौड़े हैं कि हम जीते हुए लोग हैं और हम अपने मकसद को पूरा करें। धन्यवाद हो प्रभु, सबको आपके लहू में एक एक को छुपाती हूँ प्रभु। एक एक जो आया है आज प्रभु, हर एक के घर में आज खारे कर परमेश्वर, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हर छोटा बड़ा जो आपसे दूर है वो सब यीशु में लौट आए मेरे परमेश्वर। हर एक को दिल को बदल दे प्रभु जी, क्योंकि मैंने देखा प्रभु यहोवा शहद से मीठा परखा हुआ परमेश्वर है मेरे प्रभु। कार्य कर प्रभु, इनके घरों के एक एक जरूरत पूरी कर, एक एक को शिद्ध दे और एक एक को अपनी सामर्थ से परिपक्व कर, और प्रभु इन्हें अपने राज्य में, अपने देश में इस्तेमाल कर मेरे प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, इनकी जरूरतें आप पूरी कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती पिता, इस संगति में, इनके परिवारों में, इनके जीवनों में, इनके कामों में, इनकी हर एक क्षेत्र में पिता तेरी मर्जी पूरी हो। धन्यवाद हो प्रभु, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु के फतेहमंद जिंदा नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।